हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल एम टेक मोना वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो का टॉपिक फिर से शुरू करते हैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है लाइफ की वैल्यू करना सीखो। यानी कि हमारे लाइफ में जो हमें मिलता है उसमें खुश रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ ना मिलने के लिए हमेशा रोते रहते हैं। दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा था, आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज बट आई स्टॉप क्राइंग व्हेन आई सॉ ए मैन विदाउट लेग्स। लाइफ इज फुल ब्लेसिंग्स, समटाइम्स वी डोंट वैल्यू इट। यानी कि हम अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते। हमारे पास जूते नहीं है, उसके लिए हम रोते रहते हैं, पर जब हम किसी एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके पास पैर ही नहीं है जूते पहनने के लिए, तब हमें पता चलता है कि लाइफ इज फुल ब्लेसिंग्स बट समटाइम्स वी डोंट फील इट। यानी कि हमारे लाइफ में हमें भगवान जी ने सब कुछ दिया है, पर हम लोग अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते हैं। जिनके पास ऐसे कुछ न कुछ अधूरे रहते हैं, तब उन्हें अपनी लाइफ की वैल्यू रहते हैं और वो हमेशा अपनी लाइफ को लेके हैप्पी ही होते हैं। पर हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम लोग हैप्पी नहीं रहते। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास ही इतना दुख क्यों है, मेरे पास ही इतने प्रॉब्लम्स क्यों है। बट हम लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास पैर नहीं है, तो किसी के पास आंखें नहीं है इस दुनिया को देखने के लिए। कभी भी ये फील नहीं होता है, पर हम अपनी जो लाइफ की शौक से, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हाँ, लाइफ में हम लोग कैसे अपनी लाइफस्टाइल को एकदम फुल्ली एंजॉय करें, एकदम फुल्ली हमें ये लेना है वो लेना है। पर लाइफ में कुछ ना मिले तो हम उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं। पर उस इंसान के बारे में एक बार सोच के तो देखिए, जिस इंसान के पास हाथ या पैर नहीं है, जिस इंसान के पास इस दुनिया को देखने के लिए आंखें नहीं है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी लाइफ को लेके बहुत सारी परेशानियां होती है, पर अपनी लाइफ में हम लोग हमेशा ऐसे सोच लेते कि दुनिया का जो मतलब जितना भी टेंशन है, जितना भी प्रॉब्लम है, सब हमारे पास ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, एक टाइम में क्या हुआ था कि एक मतलब ऑफिस में एक कर्मचारी अपने काम से, मतलब ऑफिस में काम करते थे, वो अपने काम से काम वाम खत्म करके वो घर जा रहे थे, और उसके ऑफिस के सामने ही एक बंगला था जो कि एक मिनिस्टर का था। और वो मिनिस्टर बहुत ही मतलब अमीर था। वैसे भी आप लोग जानते हैं वो मिनिस्टर सब अमीर ही होते हैं। तो उसके बंगले में देखा बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी उनकी मतलब लाइफस्टाइल ही बहुत कुछ अलग होता है। तो उसने सोचा कि मैं जैसे अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, काश मैं ऐसे घर में जन्म लेता तो मेरी भी लाइफस्टाइल इन जैसी होती। वो लोग कितने अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, कितने अच्छे से उन लोग का कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे हम लोग जैसे कोई ऑफिस में काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग अपनी लाइफ को एकदम राजाओं की तरह बिताते हैं। तो वो ऐसे सोच सोच के जा रहे थे। तभी क्या हुआ, वो जिस रोड से जा रहे थे उसी टाइम एक मजदूर जो मतलब उसके ही ऑफिस के साइड में बिल्डिंग बना रहे थे, तो उसने जब उस ऑफिस में काम करने वाले वो कर्मचारी को देखे, तो उसने सोचा कि वाह, उसका मतलब उसने अपने मन में सोचा कि वाह, वो कितने अच्छे हैं, मतलब उसने पढ़ाई किया आज, इसीलिए वो आज इस ऑफिस में काम कर रहे। काश मैं भी अगर मतलब पापा की बात सुन के पढ़ाई कर लेता तो शायद मैं आज यहाँ पे मजदूरी नहीं, वहाँ पे जाके दिन भर मैं एटलीस्ट बैठ के काम तो कर सकता था। तो वो उसने सोचा। उसके बाद वो फिर से उस रास्ते से जा रहा था। तो उसके बाद जब वो मतलब मिनिस्टर जो है, उसने जब अपने घर की खिड़की को खोला और जब बाहर की दुनिया को देखा, जब देखा वो मजदूर काम कर रहे थे, वो ऑफिस से जाने वाला कर्मचारी अपने घर जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लोगों को देखा, तब उसने सोचा कि काश मैं भी उनकी तरह अगर सरल जीवन बिता पाता तो बहुत अच्छा लगता। क्योंकि मुझे इस लाबिला से थोड़ी दूर जाने के मन है, क्योंकि मैं कब तक इतनी मतलब राजनीति के अंदर घुस सकूं, या इतने सारे मतलब
दुनिया के जो हम राजनीति में जब आप रहोगे तब दुनिया के कितने सारे प्रश्न उत्तर आप देते रहोगे। उसने सोचा काश मैं इन्हीं की तरह खुले आसमान के नीचे अपने आप को महसूस कर सकूं, उन लोगों को कितना अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो काश वो बहुत मतलब हैप्पीली अपने लाइफ को बिता रहे हैं, या ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारे जो गरीब हो या अमीर हो, कभी भी गरीबों की ही लाइफ में परेशानी है ऐसी नहीं होती, अमीरों की लाइफ में भी परेशानी होती है। सिर्फ पैसे होने से ही लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आता है। तो दोस्तों जो भी होता है मतलब अपने लाइफ को सब लोग सोचते हैं कि वो उसका लाइफ अच्छा है, हमेशा अपने आप को छोड़ के दूसरे की लाइफ को हमेशा सब लोग अच्छा ही समझते हैं, पर अपने पास जो है उसको अगर हम लोग सुधार सकते हैं तो वो मेन बात है। लाइफ को सिंपली जीना सीखो, लाइफ को हैप्पी रहना सीखो। हम लोग हमेशा अपने लाइफ में कुछ न मिलने की वजह से हमेशा जैसे रोते रहते उसको छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में रोते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। उसके बारे में सोचो जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो आज खुश है। आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने लाइफ में आप लोग एक अच्छे शरीर के साथ कुछ काम कर रहे हो, यानी कि आपके पास सब कुछ है, हाथ पैर आंख कान सब कुछ दिया है, यानी कि आपको एक मतलब पूरा का पूरा अच्छे इंसान बनाया कि आप काम कर सको, दूसरों को भी कुछ खिला सको। तो दोस्तों हम कभी भी लाइफ में पैसे को लेकर अमीरी गरीबी को लेकर या कुछ ना मिलने को लेकर कभी भी टेंशन मत लो। अपने लाइफ की वैल्यू करना सीखो। लाइफ में क्या नहीं मिला उसके बारे में सोचते मत रहो, जो मिला उसमें खुश रहना सीखो। और दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अमीर लोग कभी भी परेशान नहीं होते, पैसा जरूर होता है पर उनके भी लाइफ में वो लोग हमेशा सिंपली लाइफ बिताना चाहते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ही परेशानी है, कभी दूसरे की लाइफ में इतनी सारी परेशानी नहीं होगी। हम हमेशा ऐसे कहते भी है कि देखो ना मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानी है, शायद किसी और की लाइफ में इतनी परेशानी नहीं होगी। पर दोस्तों एक बार पूरा दुनिया को घूम कर तो देखो, दुनिया गोल है और गोल ऐसा है कि आप जैसे ही सोच रहे हो वैसे ही आके आपके पास ही रुकेगा, यानी कि चारों तरफ से सब में ऐसी परेशानी होगी, पर उस परेशानी से हमें निपट कर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में हर पल को हमें वैल्यू करना है, हर लाइफ में मतलब अपने लाइफ को हर टाइम अपने लाइफ को वैल्यू करना है और हैप्पीली जीना है। और हमेशा किसी को देख के ये नहीं सोचना कि उसके लाइफ में टेंशन नहीं है, सबके लाइफ में टेंशन प्रॉब्लम होता है, पर उस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं, कैसे हमें अपने लाइफ को मतलब अच्छा बना सकते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम से उसको कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं वो सोचना चाहिए। और लाइफ में कभी भी अपने आप को दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है, सिर्फ आप लोग को उसे परखना जरूरी है। क्योंकि एक इंसान के पास अगर आप लोग पैर नहीं है, उसको देख के अगर आपका वो शूज लेना जो आप रो रहे थे शूज के लिए, उसको लेना अगर आपका क्राइंग स्टॉप हो सकता है तो अपने लाइफ में अपना लाइफ को वैल्यू करके भी आप अपने लाइफ को सुधार सकते हो। इसीलिए दोस्तों हमेशा एक बात का याद जरूर रखना, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार भी नहीं है और कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। वो करने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। अपने लाइफ को कैसे आप लोग कौन सी गति से ले जा रहे हो उसका दायित्व आपके पास होता है। हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता है तो हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ भी बुरा होता है तो वो हमारी वजह से ही होता है। हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमारे बीच हमें कुछ मतलब ऐसी गलती कर बैठते। जब हमें कोई बीमार होता है तो हम क्या कहते, पता नहीं भगवान जी हमें क्यों ऐसे बीमार करते रहते, पर उसके पीछे क्या होता है, हमारे खान पान ही उसमें जरूरी है। अगर हम अपने खान पान में मतलब कुछ भी मतलब डाइट या कुछ मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा दूसरों को जिम्मेदार भी मत बोलना और कभी भी लाइफ में ऐसे भी मत करना कि हमेशा रोते रहना मत, बिकॉज ये नेगेटिव लोग सोचते हैं और आप अपनी ये नेगेटिविटी है तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ना सीखो। जब आप पॉजिटिव बनोगे तभी आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बनेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक यही था।
पहले तो अपने लाइफ की वैल्यू करना सीखो। दूसरा, लाइफ में हर किसी का परेशानी होता है, पर लाइफ को जीना सीखो। और लाइफ में जो परेशानी है उसको आप लोग इरेजर से रिमूव करो, यानी कि आप अपने हौसले से आगे बढ़ो और लाइफ में जो परेशानी है उसको डिलीट करके उस परेशानी से आगे बढ़ के अपने लाइफ को खुशनुमा बनाओ। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल यही था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर भी जरूर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।